अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी युद्ध यानी कि खास तौर पर इजराइल और ईरान के बीच चल रहे विवाद पर अमेरिका के साथ को देखते हुए बाजार के आगे आने वाले माहौल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निवेशक को क्या करना चाहिए, किस तरह के सुझाव आने चाहिए, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए रिसर्च एनालिस्ट आनंद मोदी जी हमारे साथ हैं। मोदी जी, आपके क्या सुझाव होंगे? इजराइल ईरान का युद्ध आप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो हमसे बहुत सारी चीज़ें जो है निवेश करवाते, तो क्या सजेशन है आपका? आगामी जो मार्केट होगा वो किस तरह का इम्पैक्ट दिखाएगा? एक्चुअली अगर आपने इक्विटी मार्केट के हिस्ट्री में देखा होगा तो ये वॉर्स तो चलते रहते हैं। जैसे आज ईरान और इजराइल का चल रहा है, रशिया यूक्रेन का होता था, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे पैलेस्टाइन सीरिया में। तो ये सारे इम्पैक्ट्स तो आज चलते ही रहते हैं आज की तारीख में। बट आपको ये देखना होगा कि ये वॉर का इम्पैक्ट रीजनल कितना है और ग्लोबल कितना है। तो उसमें आज जैसे दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये इम्पैक्ट जानना जरूरी है कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ये वॉर का क्या 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 असर होगा, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, वो चीज़ हमें देखना चाहिए। और ये वॉर का इम्पैक्ट थोड़ा शॉर्ट ड्रिवन होता है मार्केट में। अच्छा। एक शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को इम्पैक्ट करता है। ये लॉन्ग टर्म नहीं जाने वाला। जैसे यूएस आप बता रहे हैं कि इनडायरेक्टली तो अभी वॉर में आ गया है, बट अभी डायरेक्ट उनका पार्टिसिपेशन ये चीज़ में नहीं है अभी तक। तो टिल द टाइम ये मेजर कंट्रीज फुल फ्लेजेडली वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो तब तक हम कोई भी चीज़ को लेके हम लोग हड़बड़ी नहीं करें। आप मुझे अगर समझा पाए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको समझा पाए, ये जो वॉर चल रहा है इजराइल ईरान की, अगर हम बात करें, क्रूड ऑयल पर हम डिपेंडेंट है, गोल्ड रेट बढ़ा है, हमारे मार्केट पर इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले दिन में? तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि इजराइल आज दुनिया को क्या एक्सपोर्ट करता है, मेजरली वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है और डिफेंस का एक्सपोर्ट करता है। अभी हमें ये भी देखना है कि ये चीज़ें हम लोग रोज़ तो नहीं खरीदते। सिमिलरली ईरान आज 7th या 8th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो आपको अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस का इम्पैक्ट देखना है तो आपको ओपेक को फॉलो करना चाहिए, ना ही सिर्फ एक कंट्री को। बिकॉज 7th 8th लार्जेस्ट हो गया, आप कितना ही इम्पैक्ट कर पाओगे पूरे ओवरऑल इम्पैक्ट में। और गोल्ड का ऐतिहासिक रूप में गोल्ड को हमेशा, आज ऑल टाइम हाई पे गोल्ड चल रहा है, ऐतिहासिक रूप में हमेशा गोल्ड को एक सेफ एसेट की तरह ट्रीट हुआ है। और जब भी सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के जो भी सेंट्रल बैंक्स है, उनका कॉन्फिडेंस जब जो मेजर करेंसी होती है उसमें लूज होता है तो गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते हैं। जैसे आज थोड़ा सा यूएस डॉलर पे कॉन्फिडेंस ओवरऑल ग्लोबली कम हुआ है, तो उसके वजह से इंडिया के भी जो गोल्ड रिजर्व्स है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, और चाइना के भी गोल्ड रिजर्व जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। अभी फिलहाल युद्ध की स्थिति है, हो भी रहा है। आप बताएं कि क्रूड ऑयल और गोल्ड रेट की तो हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? जैसे आपने अगर आप निवेशक है तो आपने जैसे हम लोग हमेशा इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे तो बुलिश ही है, और इन्वेस्टर्स ने इनवर्ड थीम्स, मतलब जो डोमेस्टिक, जो आज इंडिया का कंजम्पशन थीम है, ऐसे टाइम पे हम लोग एफएमसीजी कंपनीज के तरफ हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग वॉर के आउटकम को लेके बहुत चिंतित है, जो इन्वेस्टर्स, तो वो लोग जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम है इंडिया का, उस पर फोकस कर सकते हैं। जैसे ऐसे एफएमसीजी जो कंपनीज है उनमें निवेश करने के लिए अच्छा है। रिसेंटली एक चाइना का लास्ट वीक में एक पॉलिसी हुआ है जिसमें मेटल सेक्टर को भी बहुत अच्छा ये मिल सकता है। आज मेटल सेक्टर काफ़ी लो पे चल रहा है, तो उसमें एक अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तो हम हमेशा बुलिश ही है। और उसके अलावा जो बैंकिंग स्पेस है उसमें काफ़ी स्कोप लग रहा है, बिकॉज आज बैंक इंडेक्स 3 years का जो एवरेज है उस पर ही ट्रेड कर रहा है, तो उसमें एक अपसाइड पोटेंशियल। और ऐसे टाइम पे, खास करके जब मार्केट ओवर वैल्यूड है, ऐसे टाइम पे हम लोगों ने लीडर्स के साथ चलना चाहिए, जो भी वो स्पेस में लीडर है उनके साथ चलना चाहिए। तो ये आप सेक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि किस पर फोकस करना चाहिए? इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में? शॉर्ट टर्म में पैनिक होके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और फेज वाइज इन्वेस्टमेंट प्लान करिए आपका। एक साथ पूरा पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। और हाँ, तो फिलहाल जो आगामी दिन है उसमें शेयर मार्केट की, भारत की शेयर मार्केट की क्या स्थिति रहने वाली, क्या प्रेडिक्ट करते हैं आप?
आज एक्चुअली जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस तो रहना चाहिए वैल्यूएशंस को लेके। हम कौन से सेक्टर पे बैट कर रहे हैं, कैसा स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के तारीख में। एक आखिरी सवाल है मेरा आनंद आपसे, भारतीय निवेशक वो इस वॉर सिचुएशन में कैसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्ट करें और क्या सावधानी बरतें, क्या सुझाव आपके होंगे उनके लिए? जैसे कि मैंने बताया, जो एफएमसीजी सेक्टर है, बैंकिंग स्पेस है, या फिर जो जिनका ग्लोबल इम्पैक्ट इतना नहीं है, जो डोमेस्टिक इनवर्ड इम्पैक्ट ही है, वो सब सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। इससे हमको नुकसान किसी तरह का है, आप देख पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से, जिस तरह की वॉर सिचुएशन है? इसका इम्पैक्ट तो मुझे नहीं लगता है, मतलब मेरी पूरी सिंपैथी है जो ईरान और इजराइल में जितनी भी जाने गई उनके लिए, बट डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई इमीडिएट इसमें मुझे नहीं दिखता है। मतलब भारतीय निवेशकों को परेशान होने की उतनी जरूरत नहीं और हड़बड़ाहट नहीं करनी। यस, हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए टाइम पे। जी जी, तो बहुत शुक्रिया आनंद आपका। तो आनंद बता रहे हैं कि किसी तरह की हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, बाजार अनुकूल परिस्थिति जो है वो अपने दिखाएगा। वॉर चल रहा है, आगे सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन फिलहाल भारतीय निवेशकों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.